हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी कि किसी मरीज़ के किसी छोटे हिस्से को सुन्न करने के लिए या बॉडी में किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए हम जिन दवाइयों का यूज़ करते हैं या फिर जिन दवाइयों का यूज़ हम नींद लाने के लिए करते हैं, उन दवाइयों के बारे में हम जानेंगे कि हम उनको जो है किस नाम से जानते हैं और उसको कैसे हम ले सकते हैं। देखिए, एनेस्थेटिक ड्रग्स दो तरीके के होते हैं। नंबर एक जनरल एनेस्थीसिया और नंबर दो लोकल एनेस्थीसिया। ये जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि एनेस्थीसिया ड्रग्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं। देखिए, इनको जो है किसी भी सर्जरी से पहले शरीर के किसी भी पार्ट को सुन्न करने के लिए इसका यूज़ करते हैं या फिर मरीज़ को सुलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं, ये ब्रेन से नर्व सेल्स के जो सिग्नल होते हैं, पेन का मतलब दर्द का सिग्नल जो नर्व सेल्स के थ्रू हमारे जो ब्रेन में पहुंचता है, ये उस सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद हमारा जो किसी भी बॉडी का जो दर्द का सिग्नल होता है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और उसके बाद हमें किसी भी दर्द का कुछ समय तक एहसास नहीं होता है। मतलब जब तक हमें इस ड्रग का असर रहेगा तब तक हमें उस दर्द का एहसास नहीं होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंट है। देखिए, जो लोकल एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन्स होते हैं उनके लास्ट में केन वर्ड आता है, जिनको हम बॉडी के किसी छोटे से हिस्से को सुन्न करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी बॉडी में स्टिचिंग माने टाँके लगाने हैं या फिर किसी पेशेंट का दांत निकालना है या फिर और भी कोई जो हम सर्जरी करते हैं, कोई छोटी सी जैसे कहीं चीरा लगाना है तो उसको सुन्न करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में हम कुछ इस तरीके के इंजेक्शन्स देखते हैं, जैसे प्रोकेन या क्लोरोप्रोकेन या फिर लिडोकेन। मतलब इन जो इंजेक्शन्स के लास्ट का वर्ड होता है वो केन होता है। अगला हमारा आता है जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। इसमें हम शरीर के किसी बड़े हिस्से को सुन्न करने के लिए या फिर पेशेंट को, मरीज़ को थोड़ी देर के लिए सुलाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें जो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो इसको इंट्रावेनस यानी नस के थ्रू, वेंस के थ्रू दिया जाता है और एक इसका होता है कि इसको गैस के थ्रू हमारे सांस के द्वारा अंदर देते हैं। क्योंकि एक तो आता है इसमें इनहेलेशन और दूसरा आता है इंट्रावेनस। तो इनहेलेशन का यूज़ हम करते हैं जिसको नाइट्रस ऑक्साइड गैस बोलते हैं, जिसको हमारे सांस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जिसके बाद पेशेंट को कुछ देर के लिए हम उसमें सुला देते हैं। तो अगला जो हमारा आईवी एनेस्थेटिक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं लोरेज़ेपम, डायज़ेपम या कीटामिन या थियोपेंटोन सोडियम। इन कुछ तरीके के इंजेक्शन ये हैं, और भी कुछ इंजेक्शन्स आते हैं। इनका यूज़ हम किसी बॉडी के बड़े पार्ट को सुन्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर पेशेंट को सुलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इसको किस पेशेंट को कितना दे सकते हैं या किस कंडीशन में कितना दे सकते हैं। क्योंकि इसमें इसको देने से पहले बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे पेशेंट का बीपी, पल्स और ऑक्सीजन चेक करना होता है। क्योंकि अगर पेशेंट का बीपी डाउन है या फिर उसका ऑक्सीजन कम है या पल्स कम है तो हम इनको नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़, इनमें से या कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के परमिशन के बिना, उनको दिखाए बिना नहीं यूज़ करें प्लीज़। क्योंकि अगर किसी पेशेंट में हाइपोटेंशन या फिर कुछ और परेशानियां हुई तो ये एक टाइम पे जानलेवा भी हो सकता है और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। तो किसी भी दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद ही एक छोटी सी गोली का भी यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।